Hello everyone, welcome to ThinkNext Technologies, and in this tutorial we will learn how to install Python on your PC. So let's start. So guys, हमारे पास बेसिकली तीन तरीके हैं जिससे हम अपने डेस्कटॉप पे हमारे पीसी पे पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हैं. सबसे पहला वे है हमारा टेक्स्ट एडिटर्स. इसमें हम सबलाइम टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं या फिर नोटपैड का भी यूज कर सकते हैं. ओके ये बहुत ही बेसिक तरीका है हमारे पाइथन के कोड को टेस्ट करने के लिए. और आफ्टर दैट आता है हमारे पास IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. ऐसे बहुत सारे एडवांस्ड आपके पास IDE आ जाएंगे. फॉर एग्जांपल पाइचार्म है, स्पाइडर है, थॉनीपाई है. ऐसे बहुत सारे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आपको मिल जाएंगे जिस पे आप स्टार्ट कर सकते हो. थर्ड आता है हमारे पास कमांड लाइन. अगर हम पाइथन को इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं तो डायरेक्टली हम इसे कमांड लाइन से भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जो कि हमारा कॉमन कमांड प्रॉम्प्ट है, वहां से भी हम इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारी नोटबुक्स. जैसे कि हम इस कोर्स में जो मेन काम करेंगे वो हमारा नोटबुक्स पे होगा, जो कि है जुपिटर नोटबुक. इसका यूज हम एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ से करेंगे. ओके सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं. ऑलराइट गाइस, सो अब हम यहाँ से हमारे पाइथन को इंस्टॉल करेंगे हमारे डेस्कटॉप पे. ये एक विंडो बेस्ड सिस्टम है. अगर आपके पास भी विंडो बेस्ड सिस्टम है तो सेम स्टेप्स फॉलो करके आप अपने पाइथन के आइडियली को इंस्टॉल कर सकते हैं. सबसे पहला तरीका जो है हमारे पास वो है पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके python.org पे जाएंगे आप. तो यहाँ से आप पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हैं. यहाँ पर आपके पास पाइथन के दो वर्जन आएंगे, जो कि है Python 2 एंड Python 3. Python 3 मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप Python 3 पे ही काम कीजिए, क्योंकि Python 2 जो है वो इट इज ऑन एंड ऑफ हिज लाइफ, बिकॉज जनवरी 2020 से उन्होंने अपडेट्स देने बंद कर दिए. यहाँ से भी आप इसे Python को डाउनलोड करके अपने कमांड लाइन से भी यूज कर सकते हैं. कमांड लाइन का मतलब कि यहाँ पर जब आप जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, यहाँ पर जब आप Python टाइप करते हैं ये आपका पाइथन का IDE आ जाएगा, आपके पास पाइथन का एनवायरनमेंट आ जाएगा. जो यहाँ पर पाइथन हमारा यूज हो रहा है 2.7, Python 2 यूज हो रहा है, बट हम इस कोर्स में Python 3 का यूज करने वाले हैं. यहाँ पर पाइथन की हमारे पास पॉजिटिव बात यह है कि हम इसमें एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं और बहुत ही इजीली हम इसमें एग्जीक्यूट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करना है कुछ भी प्रिंट करवाने के लिए. यहाँ पर अगर मैं हेलो प्रिंट करवाना चाहता हूँ, जस्ट लाइक दैट हमारा हेलो वर्ल्ड का जो हेलो का प्रोग्राम है वो प्रिंट हो गया. ओके इस तरह से आप कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अब हमें ऐसे एग्जिट करना है तो इसे एग्जिट कर देते हैं. और यहाँ पर आप कमांड लाइन की डायरेक्टरीज में जाना है तो CD चूज डायरेक्टरी का आप यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पर dir से हमारी सारी की सारी डायरेक्टरीज आ जाएंगी. कौन कौन सी डायरेक्टरीज हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैं डेस्कटॉप पे जाना चाहता हूँ तो यहाँ पर आपको क्या करना है, CD डेस्कटॉप. आप डेस्कटॉप की डायरेक्टरी में आ जाएंगे. यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हमारी डायरेक्टरी कुछ और थी, यूजर्स ईयरमन, और यहाँ पर हमारे पास अब हम डेस्कटॉप की डायरेक्टरी में आ चुके हैं. यहाँ पर LS से आप देख सकते हैं. सॉरी, इसमें ये कमांड एक्टिवेट नहीं होगी. अगर हमें डायरेक्टरी में वापस जाना है CD स्पेस डॉट डॉट, इससे हम हमारी मेन डायरेक्टरी में एक स्टेप पीछे चले जाएंगे. तो इस तरह से हम हमारे कमांड प्रॉम्प्ट का यूज कर सकते हैं. आफ्टर दैट हमें जो मेन काम करना है वो हमारी जुपिटर नोटबुक पे करना है, जो कि एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन से हम डाउनलोड करेंगे. ओके सबसे पहले हम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, anaconda.com. ये एनाकोंडा की ऑफिशियल वेबसाइट पे हम जाएंगे तो यहाँ से हम फ्री ऑफ कॉस्ट इसे डाउनलोड कर सकते हैं. यहाँ पर हमारे पास डाउनलोड सेक्शन में जाना हमें. ओके डाउनलोड सेक्शन में जाने के लिए यहाँ पर हम डाउनलोड्स लिख देते हैं, डाउनलोड्स. ये डाउनलोड सेक्शन में आ गए हैं हम. यहाँ पर हम इसे डाउनलोड करेंगे. ये डाउनलोड में हमारे पास, अगर हम विंडोज़ का यूज़ करें, विंडोज़ क्रॉस प्लेटफॉर्म है, यही इसका बेनिफिट है कि आप मैक OS, लाइनक्स किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं.
सबसे ये पाइथन 3 में ही आपका चलेगा। सो पाइथन 3 के लिए हम 64 बिट का ग्राफिकल इंस्टॉलर सबसे इजीएस्ट वे हम इंस्टॉल करेंगे। अगर आप पाइथन 2 के साथ करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं। सो 64 बिट के लिए हम ग्राफिकल इंस्टॉलर को यहाँ से डाउनलोड करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारा एनाकोंडा जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। सो गाइज, ये एनाकोंडा है क्या? एनाकोंडा एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जिसके अंदर हमारे बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। पाइथन इनबिल्ट है इसमें, हमें अलग से python.org से पाइथन को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। इनिशियली सेटअप करने के लिए ये हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि हम एनाकोंडा डाउनलोड करें और उसके अंदर हम जुपिटर नोटबुक्स या फिर स्पाइडर या फिर और भी बहुत सारे टूल्स हैं उनका यूज करें हमारे पाइथन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के लिए। ओके, ऑलराइट। सो अब हमारा ये एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डाउनलोड हो चुका है। सो अब हम इसे ओपन करते हैं और इंस्टॉल करेंगे। ये अप्रॉक्सीमेटली 466 MB का था, तो ये अपने इंटरनेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी देर में ये डाउनलोड होगा। नेक्स्ट, आई एग्री, जस्ट मी। अगर आप और ऑल यूजर्स को इसका एक्सेस देना चाहते हैं तो आप ऑल यूजर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, यस, नेक्स्ट। अब यहां पर हमारे पास एक ऑप्शन आता है कि ऐड एनाकोंडा 3 टू द सिस्टम पाथ एनवायरनमेंट वेरिएबल। अगर आप सिस्टम पाथ इंस्टॉल करना चाहते हैं, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स जो हैं वो इंस्टॉल करना चाहते हैं, सिर्फ तभी इस चेक बॉक्स पे क्लिक कीजिएगा। इसमें जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, ये देखिए ये रेड कलर में आपके पास एक वार्निंग आ चुकी है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने अगर अभी तक पाइथन का कोई भी वर्जन इंस्टॉल नहीं किया है तो आप इस पे जरूर क्लिक कीजिएगा। ओके, और अगर आप इंस्टॉल कर चुके हैं तो इसे ना यूज कीजिए, मैं ये रिकमेंड करूंगा। ओके, सो अब मेरे पास पाइथन 3 का कोई भी वर्जन इंस्टॉल नहीं है इस मशीन पे, सो मैं यहाँ से इसे क्लिक करके इंस्टॉल पे क्लिक कर दूंगा। ओके, सो सबसे पहले ये एक्सट्रैक्ट करेगा, सेट करेगा हमारे सारे के सारे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को, और उसके बाद ये डायरेक्टली ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेप्स हैं जो कि GUI के थ्रू हमें मिले। सो गाइज, अब ये इंस्टॉल जो है वो हो चुका है। ये कुछ टाइम लेगा बिकॉज इसने कुछ फाइल्स जो हैं वो कॉपी की हैं। सो अप्रॉक्सीमेटली 3 GB तक ये फाइल्स डाटा आपका जो आपकी स्पेस है वो कंज्यूम कर सकता है। सो आप इससे पहले प्रॉपरली अपनी स्पेस को मैनेज कर लीजिए। आफ्टर दैट क्लिक ऑन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, एनाकोंडा इंडिविजुअल ट्यूटोरियल, ये चेक बॉक्स हमें अभी नहीं चाहिए, एंड फिनिश। सो अब हमारा एनाकोंडा जो है वो सक्सेसफुली जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ से आप अपना एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन खोल सकते हैं। सो यहाँ पर ये हमारे पास नेविगेटर आ गया इसका। सो इसे हम ओपन करेंगे यहाँ से। सो ये थोड़ा सा इनिशियली सबसे पहली बार जब आप इसे खोलेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा आपके डिस्ट्रीब्यूशन को ओपन करने के लिए। सो आप देख सकते हैं कि ये एनाकोंडा का लोगो आ गया हमारे सामने। इनिशियलाइजिंग, तो सारा सेटअप होने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा। सो यहाँ पर हमारे पास जुपिटर लैब है, स्पाइडर है, जुपिटर नोटबुक है, और भी बहुत सारे हमारे पास इस तरह से IDE या फिर नोटबुक्स जो हैं वो अवेलेबल है। आर स्टूडियो है अगर आप R पे काम करना चाहते हैं। ओके, सो ये बेसिकली मशीन लर्निंग के लिए यूज होता है R लैंग्वेज। सो यहाँ पर हम जुपिटर नोटबुक्स का यूज करेंगे। यहाँ से लॉन्च कर दीजिए इसे। सो ये हमारे वेब ब्राउजर में ओपन होगा। ओके, इसे चलने के लिए कोई इंटरनेट नहीं चाहिए, बट फिर भी ये एक लोकल होस्ट मशीन पे चलेगा जो कि हमारे ब्राउजर में ओपन होगी। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं लोकल होस्ट 8888। आपके केस में कुछ और भी हो सकता है लोकल होस्ट। तो यहाँ पर इस तरह से हमारे पास जुपिटर नोटबुक आ गई है। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो अवेलेबल हैं, जैसे कि यहाँ पर जो इसकी डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन बनती है IPYNB पाइथन नोटबुक।
बेसिकली इसकी एक्सटेंशन है। .py अगर आप सबलाइम टेक्स्ट एडिटर यूज कर रहे हो तो .py एक्सटेंशन रहेगी पाइथन फाइल की, बट ये जुपिटर नोटबुक की फाइल है तो ये इसी में ओपन होगी, ये किसी और चीज में ओपन नहीं होगी। सो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एक न्यू फाइल के ऊपर क्रिएट करते हैं। सो यहाँ पर हम पाइथन 3 का यूज कर रहे हैं। सो पाइथन 3 पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नई विंडो ओपन होगी और इस तरह से यहाँ पर हमारे पास आ गया जो कि हमारा प्रोग्राम विंडो है। यहाँ से आप इसे रन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सेल है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमें हमारी प्रिंट कमांड चलानी है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ओके, सो अब यहाँ से हम इसे रन करके देखते हैं। हेलो वर्ल्ड सिंटेक्स एरर। ओके, सो ये यहाँ पर सिंटेक्स एरर हो गया था। ऑलराइट, ओके, ऑलराइट, एक बार दोबारा से मैं टाइप कर देता हूँ। ऑलराइट, सो अब हम इसे प्ले करते हैं। रन किया हमने, अब देख सकते हैं हमारे पास आउटपुट आ गई है। यहाँ पर आप चाहो तो इसकी फाइल का नाम भी चेंज कर सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुझे रखना है इसका थिंक नेक्स्ट टेक्नोलॉजीज। सो यहाँ पर हमने इसे रिनेम कर दिया और यहाँ पर हमारे पास प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो चल गई है। इसमें आपको कुछ शॉर्टकट्स भी मिल जाएंगे। यहाँ पर हेल्प में जाएंगे तो कीबोर्ड शॉर्टकट्स, यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन कौन से शॉर्टकट्स आप यूज कर सकते हैं रादर देन ये जो इसकी टास्क बार है इसका यूज करने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक और कमांड चला के दिखाता हूँ आपको, प्रिंट थिंक नेक्स्ट टेक्नोलॉजीज। ओके, सो यहाँ पर एक सिंगल सेल को रन करने के लिए हमारे पास अगर आप शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करेंगे तब भी ये रन हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें हम इसमें करेंगे। कर्नल अगर आप रीसेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर रीस्टार्ट कर सकते हैं कर्नल को, यहाँ से रीस्टार्ट हो जाएगा। अब ये कमांड जो है आप दोबारा से चला सकते हैं शिफ्ट प्लस एंटर के साथ। ओके, और किसी भी सेल को आप किसी भी टाइम पे चलाना चाहें तो आप जस्ट शिफ्ट प्लस एंटर का यूज कर सकते हैं रादर देन यूजिंग दिस मेथड। ओके, सो इस तरह से हमारे पास ये जुपिटर नोटबुक्स का हमने फर्स्ट सेटअप सक्सेसफुली कर लिया। तो आगे की ट्यूटोरियल्स में हम देखेंगे हम किस तरह से इस नोटबुक का यूज करेंगे और पावरफुल थिंग्स हम इसके थ्रू करवा सकेंगे और बहुत ही इजीएस्ट मैनर में हम इस चीज को एग्जीक्यूट करेंगे। ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच।